छठ पूजा इस वक्त नोएडा में हम डाइवर्सिफाइड पार्क में हैं। सुबह सवेरा है, अभी सूर्य का आगमन नहीं हुआ है। छठ के लोग जो यहाँ पे पर्व पे आए हैं वो सूर्य उदय का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हमारे साथ, आपका क्या नाम है? ज्योत्सना पांडे। ज्योत्सना पांडे जी है हमारे साथ। इसी पर्व पर बैठे हैं यहाँ डाइवर्सिफाइड पार्क में। हम देख सकते हैं कितने लोग इस झील के किनारे बैठे हुए हैं और सूर्य उदय का इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ज्योत्सना पांडे जी हमें ये बताइए कि इस पर्व का क्या महत्व है? छठ का महत्व हमारे प्रकृति पूजा से है। सूर्य एकमात्र जीवन देवता है जो हमें दिखते हैं। तो यह सूर्य पूजा का महत्वपूर्ण पर्व है। इसमें हम उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य की भी आराधना करते हैं। अर्थात हम यह मानते हैं कि जिस व्यक्ति का उदय है उसका अस्त होना भी तय है। तो यह हमारे सूर्य की ही पूजा का इसमें महत्व होता है। सूर्य देव की पूजा का महत्व होता है। और इसमें प्रति 3 दिन के निर्जल उपवास में होते हैं। निर्जल? जी हाँ। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, कुछ बता सकते हैं आप? शुरुआत कब से हुई है इसका तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ कब हुई है? नहीं, मतलब आप डेट पूछना चाह रहे हैं या फिर? नहीं, मतलब नहीं, ये मुझे याद नहीं है। ये कहा जाता है जब त्रेता युग में सीता जी आई थी वनवास से, अच्छा। तो जब वो वहाँ पहुँचे गैर, तो सबसे पहले उन्होंने छठ पूजा ही की थी भगवान राम के लिए। अच्छा। और ये पर्व इसलिए भी मनाया जाता है कि जो हमारा परिवार हो उसकी सुख शांति हो। हाँ। और बात यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जब हम द्वापर युग में आ जाते हैं तो माता द्रौपदी जो थी तो उसने भी इसका अनुष्ठान किया था अपने परिवार के सुख शांति के लिए। और ये अब बिहारियों का सिर्फ त्यौहार नहीं रहा है, अब ये पूरे विश्व में ही मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और परिवार की सुख शांति के लिए। और बेटे के साथ बेटी की भी कामना की जाती है इसमें, पूरे परिवार को एकजुट रखने का। और ये बहुत अच्छा समय होता है जब पूरे परिवार एक साथ आते हैं। मतलब संतान प्राप्ति के लिए, चाहे बेटा हो बेटी हो, तो उनके लिए भी ये व्रत रखा जाता है। अच्छा, ये व्रत कौन रखता है घर में? यह व्रत जो जनरली माताएं रखती हैं, लेकिन अभी कोई भी रख सकता है। मतलब मेरे घर में खुद ही मेरे पापा मम्मी दोनों ही करते हैं। मतलब पुरुष भी रख सकता है, महिला भी रख सकती है? महिला भी रख सकती है, अविवाहित विवाहित दोनों लोग रख सकते हैं। सभी लोग जिनके भी मन में कुछ श्रद्धा हो। अच्छा, यह क्या जो मतलब हम जल, वायु, सूर्य या पृथ्वी, इनको भी ये समर्पित है सूर्य के साथ साथ ये पर्व? जरूर, क्योंकि हम जल में खड़े होते हैं और हम जल से शुद्धि करके पृथ्वी में हमारे पैर होते हैं। तो जरूर यह प्रकृति की उपासना है। तो हम मानेंगे कि जो भी हमारे जीवन देवता है, जल, वायु। हाँ, क्योंकि इसमें चारों चीज़ होते हैं। जब हम जल में खड़े हो जाते हैं तो चारों चीज़ें आ जाती हैं। और ये इन चारों चीज़ों का जो जल, वायु, पृथ्वी और ये हवा है, ये उसके बाद ही सूर्य है, उसके बाद ये इनकी छोटी मैया भी कहा जा सकता है। कहते हैं इसको छठ मैया को, है छठी मैया, राइट। हाँ, तो छठी मैया इसको कहा जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या बोला आपने? ज्योत्सना पांडे जी, आपने इतना ज्ञान दिया और लोगों को ये बात पहुंच जाएगी कि छठ मैया का महत्व क्या है। और मगर साइंटिफिकली भी देखे जाएं, क्योंकि सूर्य में विटामिन डी होता है, तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें विटामिन डी भी प्राप्त हो जाता है। इससे भी हमें एनर्जी, ताकत मिल जाती है। और मुझे एक चीज़ और भी लग जाती है कि ये पूजा जो है ना, इसलिए भी मनाई जाती है, इसका एक संदेश भी है हम बच्चों के लिए देखे जाएं कि हमें सूर्य उदय से पहले ही जागना चाहिए। एक संस्कार मिलता है कि हमें ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।